हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग से बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था सिंपल सा तहरी। आज ना मेरे पास टाइम बहुत कम था और तो जल्दी मैं सोची मैं यही बना देती हूँ। और साथ ही साथ ना अपनी बेटी के लिए मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दी। तो लंच बॉक्स में ना मैंने आज चीला बनाया था। और जो भी फ्रूट्स होते हैं ना घर में, कभी ऑरेंज हो या पपाया हो तो मैं दे देती हूँ। तो अभी मैं एप्पल और उसे मैंगो पसंद आ रहा है आजकल, तो मैं मैंगो दे देती हूँ। उसे रेडी कर एक दीदी आती है जो उसे सोसाइटी के गेट तक ड्रॉप कर देती है, फिर वहाँ से स्कूल वैन आती है। उसके चाहते ही मैं छोटी बेटी के लिए ना कुछ भी बना देती हूँ जो भी मुझे बनाना होता है। तो मैं आज रागी का हलवा बना रही हूँ, तो उसे पसंद आता है। तो वो 1-2 घंटे बाद उठेगी, तो मैं सोचती हूँ मैं बना के रख दूँ पहले से ही। फिर कुछ काम रहते हैं। तो मैंने कल रात को ही सब्ज़ी लेकर आई थी मैं, तो उसे ना मैं ऐसी पन्नी खोल के रख दी थी कि वो ख़राब नहीं हो जाए। मैं हमेशा ना सब्ज़ी ज़्यादा लेकर आती हूँ, फिर उसे स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि बार सब्ज़ी मंडी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ ना मतलब हर मंडे या ट्यूसडे को ही सब्ज़ी मंडी लगती है, अलग अलग दिन अलग अलग जगह लगती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा तो यूज़ होती नहीं है सब्ज़ी, फिर भी ना मैं 15 दिन के लिए लेकर आ जाती हूँ। तो मैं उसे अच्छे से स्टोर करती हूँ ना, तो मेरी आराम से सब्ज़ी बहुत लंबे समय तक चलती है। तो जैसे मैं ना एक डब्बे में जिंजर, गार्लिक और लेमन, कोरिएंडर लिप्स ये सब रखती हूँ ना, ये बहुत ईजी रहता है। अगर एक भी चीज़ निकालनी हो, जैसे अदरक चाहिए तो लहसुन चाहिए रहता है या हरी मिर्च चाहिए रहता है, तो मैं उसे एक बॉक्स में रखती हूँ और नीचे टिश्यू पेपर लगा देती हूँ। इससे ना मेरी सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। और नीचे लगाने के बाद भी ऊपर भी मैं टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, जो भी मॉइस्चर होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस टिश्यू पेपर में, तो सब्जियाँ ख़राब नहीं होती है। और ये जिप-लॉक बैग है, तो मैंने और भी जो हरी सब्जियाँ होती है ना उसे मैं जिप-लॉक बैग में रखती हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँ ना, तो इसे थोड़ा सा जिप-लॉक को खोल देती हूँ। और ये वाले जो जिप लॉकर है ना प्लास्टिक वाले, वो सही चलते हैं, नेट के होते हैं ना, तो उसका जिप लॉक करके रखती हूँ। इसमें मॉइस्चर भी नहीं होते क्योंकि वो पूरा खुला होता है, उसमें एयर जाता रहता है आराम से। और इससे क्या होता है ना कि सब्जियाँ ना ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैग में होता है ना, अगर ये बनाना तो चलो ये निकालती हूँ, वरना कुछ सब्जियाँ नीचे ही रह जाता है। तो मैं टोमेटो को ना मैं अलग ही रखती हूँ, बाहर रखती हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि वो दब जाते हैं। और सब मैं सोच के रखती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। जैसे अनियन में बहुत 3 केजी लेकर आ गई, बहुत ज़्यादा था ये, तो मैं अपने फ्रिज के नीचे ही रख देती हूँ इसमें। और मैं मैं पोटैटो और अनियन को अलग अलग रखती हूँ। और ये वाटरमेलन बहुत बड़े साइज़ का था, तो हाफ़ खाकर ना मैं हाफ़ ऐसे ही इसको लॉक करके रखती हूँ। मतलब ये ना सिलिकॉन का होता है कैप, तो ये लगा के रखती हूँ। पपाया खाओ, कोई भी ऐसी सब्ज़ी खाओ, तो उसको ऐसे ही मैं रखती हूँ। और पपाया को हमेशा ना मैं न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर हो घर में, तो उसमें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, तो इससे ख़राब नहीं होता, बहुत लंबे समय तक चलता है। और मटर तो बहुत अभी महंगे आ गए हैं, तो जब सस्ते थे ना मटर, तो मैं ज़्यादा करके उसको डीप फ्रीज़ में ऐसे जिप-लॉक बैग में रख दी थी, और बीन्स को भी रख दी थी। ऐसे मटर तो बहुत लंबे चलते हैं। मुझे ना फ्रोज़न मटर थोड़े कम पसंद आते हैं, तो मैं ऐसे करके रखती हूँ ना, तो मुझे एक मन की संतुष्टि रहती है कि मैंने इसे रखा है, तो मैं वो खा लेती हूँ। करने के बाद ना फिर मेरी बेटी का टाइम हो गया था उसको लेकर आने का, क्योंकि वो बच्ची को कुछ काम था तो वो आई नहीं, तो मैं खुद आ गई थी इसे लेने के लिए। तो आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पूरी रात बहुत बारिश हुई थी ना, तो मैं सोची चलो इसी बहाने मैं भी बाहर मौसम का मज़ा लेती हूँ। फिर मैं चली आई बेटी को लेकर। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना हल्की हल्की धूप आ गई थी, तो मैं धूप में ना मुझे थोड़ा सा, मैं कभी ना अचार बनाई नहीं हूँ, लेकिन मुझे मन था ना कि मैं अचार बनाऊँ। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं अचार कैसे बनता है, तो मम्मी बताई थी। तो मैं बस हाफ़ केजी लेकर आई थी कि ट्राई करने के लिए, अगर अच्छा बना तो मैं और ज़्यादा बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और 1 केजी और बना सकती हूँ, क्योंकि घर में कोई नहीं खाता मेरे अलावा। फिर वो खीरा रखा हुआ था, तो मैं सोची पहले वो खाऊं, बच्चों को भी पसंद है। तो वैसे चाट मसाला और नमक डालती हूँ ना, तो बच्चे वैसे अच्छे से खाते हैं। मैं भी खा रही हूँ, देखो बच्चे भी खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। फिर हम लोग ना थोड़ी देर ही नैप लिया। फिर ना बच्चे का डिमांड था, बड़ी बेटी का, कि मम्मा आज ना मेरे लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना। तो बहुत ईजी, जितने वेजिटेबल्स हैं ना आपके पास, तो मैंने अनियन, कैप्सिकम और कॉर्न रखा हुआ था, उसमें चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट करती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है। और थोड़ा पनीर ऐड कर दिया मैंने उसमें। और मैंने ना 100% आटा ब्रेड आता है, मैंने वो यूज़ किया, क्योंकि मुझे मैदे वाला ब्रेड ना पसंद नहीं आता ज़्यादा। पहले इसको क्या करेंगे ना, पहले 1 साइड केवल सेकेंगे बटर लगा के, दोनों साइड नहीं सेकना है। और जिस साइड हम लोग बटर को सेकेंगे ना, अच्छे से पहले सेक लेंगे। तो 4 मैं सेक लेती हूँ, जब तक ये सेकते हैं ना तब तक मैं कुछ और काम करती रहती हूँ। फिर देखो जिस साइड सेके ना उसी साइड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाना है। और जो भी मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, पनीर, कैप्सिकम, कॉर्न, आपको अगर कुछ ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें कैरेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पास था नहीं, और बच्चे ना थोड़े कम पसंद करते तो मैं नहीं डाली उसमें। तो ऐसे ही करने के बाद उसमें ना उसके ऊपर आप चीज़ डाल दो, तो चीज़ तो अच्छा लगता ही है। फिर जिस साइड आपने नहीं सेका है ना, उस साइड फिर से बटर लगाओ, उसको रखो नीचे,
क्योंकि बटर वाली साइड तो मैंने वो सब रख दिया ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसको बहुत देर तक नहीं सेकना है नीचे, वरना ना वो जलने का डर रहता है। तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसके ढक्कन से ढक दोगे ना तो अपने आप ना जो भी वो चीज़ वगैरह है ना खुद ही मेल्ट हो जाएगा वैसे। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा पहले मैं स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था ना, तो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ी देर जैसे 10 सेकेंड हुआ ना तो मैं बंद कर देती हूँ, तो खुद ही मेल्ट हो जाता है। देखो प्रणु कितनी ज़्यादा खुश हो गई, उसे ना बहुत दिन से मन था मम्मा मुझे ना पिज़्ज़ा बना दो। तो ब्रेड पिज़्ज़ा, मैं सोची ब्रेड पिज़्ज़ा ही सही रहेगा और ईजी भी रहेगा, क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा ना मैं सोचती हूँ कि नहीं खाए तो ही ठीक है, कि जितना घर का खाना खाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं जल्दी जैसे ही बनाने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए ना, तो मैं उन्हें पानी वानी देने के बाद ना फिर मैं जिम निकल गई, क्योंकि मुझे जिम जाना बहुत पसंद है। पूरे दिन तो बच्चों के लिए और घर के लिए करती रहती हूँ, शाम को लगता है ना क्यों ना मैं खुद के लिए भी टाइम निकालूँ, टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी देर ही सही, फिर भी आधे घंटे कभी 1 घंटे जैसा मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं आ जाती हूँ। और हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि चलिए आपका टाइम हो गया ना तो आप जाइए। क्या होता है ना, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड वॉक करने चले जाते हैं, तब मैं बच्चों को देख लेती हूँ, वैसे बच्चे तो सोए रहते हैं। और शाम को जैसे वो आते हैं तो मैं निकल जाती हूँ, तो दोनों का वॉक हो जाता है। और इसका व्यू इतना अच्छा आता है ना, जैसे मैं ट्रेडमिल करती हूँ ना तो सामने का व्यू देखो कितना अच्छा आता है। तो जैसे सब लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, मैं देखती रहती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ, गाना तो होता ही रहता है, और फिर मैं करती रहती हूँ ना, तो मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मुझे बार बार टाइम देखना होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया ऐसा। देखो सब लोग जिसको जो पसंद है वो लोग करते हैं। देखो स्वेटिंग दिख रही होगी आपको मेरे गले में। फिर वहाँ से आने के बाद ना मैं गाना वाना सुनती रहती हूँ, फिर मैं पार्क में आ जाती हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर टाइम रहा तो मैं कर लेती हूँ। देखो मैं सोसाइटी से निकल गई हूँ, फिर जैसे मैं आई ना तो आज हस्बैंड को भी देखी कि ये भी पार्क में हैं पहले से ही, तो ये लोग बस अपने बात किए जा रहे थे। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहते हैं मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को, तो चलो वो लोग तो अपना सीख रहे थे, तो मैं सोची कि मैं वो एक्सरसाइज कर ली जो ओपन एक्सरसाइज के लिए रखा हुआ है ना पार्क में, तो मैं वो कर लेती हूँ। और देखो बच्चों को अच्छी बातें जो भी सिखाई जाएंगी बस ये लोग बात ही करते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते रहते हैं ना। जब भी पापा के साथ रहती है ना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ कि चलो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगी। और जैसे ही घर आई ना प्रणु इतनी खुश थी, मम्मा डांस करूँ ना, मम्मा डांस करूँ ना। मुझे ना परेशान करके रखी थी, क्या ना कि आज मैं स्टैंड लेकर आई थी, तो उससे हम लोग को ट्राई करना था ना कि कैसा लग रहा है। तो मैं जैसे भी मैं सोची नहीं थी मैं इसे अपलोड करूँगी, बस मैं बच्चों की खुशी के लिए ना थोड़ा बहुत ठुमके वुमके लगा रही थी। तो बस देखो बस वो खुश हो रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे आप क्या कर रही हैं बच्चों के साथ, लेकिन मैं भी जैसे जैसे वो उसमें हो रहा था ना टीवी में, वैसे वैसे मैं कोशिश कर रही थी करने के लिए। और प्रणु तो पागल ही हो गई थी खुशी से, पता नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश थी। भगवान इसको ऐसे ही खुश रखे हमेशा। फिर करने के बाद ना फिर अनुप्रा को देखो, इन दोनों की अब इन दोनों की मस्ती स्टार्ट हो गई है, तो ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही जाता है, मतलब बच्चों के साथ खाना बनाना, अपने लिए टाइम निकालना, हस्बैंड के लिए टाइम निकालना और घर का देखभाल करना। देखो आपको घर तो क्लीन दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बच्चे पूरे दिन ऐसे ही गंदे करते रहते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें।